नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं कुछ नए मुद्दे लेकर, कुछ नए खुलासे लेकर। मैं हूं आपका होस्ट उमेश धंधराले और आप देख रहे हैं अपडेट अमलनेर 9 न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, तो हमने कल आपसे बात की थी सबूतों के साथ। कुछ पेपर्स हमने आपको बताए थे जो कोर्ट के पेपर्स थे बाकायदा, और उसमें किस तरह से इन डायरेक्टर्स पर 420 के मामले दायर हुए हैं, इस बारे में हमने आपसे डिटेल में चर्चा की थी। तो आज हम आपको उस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जी हाँ, तो हम बात करते हैं 16 दिसंबर 2018 की। ये वो तारीख है जब जनरल मीटिंग डायरेक्टर बोर्ड जो हाल ही में जो चुनाव लगे हैं, इसके पहले जो डायरेक्टर बोर्ड था उन्होंने जनरल मीटिंग लगवाई थी और उसमें कुछ ठहराव किए गए, जिनमें एक ठहराव ऐसा था जिसमें इस महाविद्यालय की नींव ही तोड़ने का या इसे डिसॉल्व कर किसी अन्य संस्था में ले जाने का इस साजिश में जा गया। जी हाँ, इस साजिश में सभी शामिल थे, सभी डायरेक्टर्स थे, अध्यक्ष थे और उनके साथ जो जो जुड़े थे, सेक्रेटरी हो, कॉलेज के प्रिंसिपल हो या फिर हेड क्लर्क हो, ये सभी लोग इस साजिश में शामिल थे। तो हम बात करते हैं कि क्यों किया गया इस तरह का ठहराव। क्योंकि इतनी पावन संस्था, जिसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने खून पसीने से सींचा था, जहां सेनानी साने जैसे शिक्षक बतौर शिक्षक नौकरी को थे, जिन्होंने उस जमाने में अपने लिए उनकी सैलरी से सिर्फ उतने ही पैसे लिए थे जिसकी उन्हें ज़रूरत थी, और बचे हुए पैसे उन्होंने बाकायदा उस बोर्डिंग को दान कर दिए थे जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते थे। उनकी फीस के लिए उन्होंने वो पैसे उस समय दान कर दिए थे। देखिए दोस्तों, कैसा कंट्रोवर्सी है। कुछ महान विशेष ऐसे थे जिन्होंने अपने सैलरी में से डोनेशन कर दिया, और अब संस्था के हाल कुछ इस तरह है कि ये सभी लोग इस संस्था को आर्थिक रूप से नोचने को तैयार है। हम मुद्दे पर आते हैं। 2018 में 16 दिसंबर 2018 में एक ठहराव किया गया। उस ठहराव में हमारे पास कागज़ है दोस्तों, क्योंकि हम हर एक बात जो है वो सबूत के बिना पर करते हैं, ना कि किसी झूठ के बिना पर। हम दर्शकों तक सिर्फ सच और सच ही पहुंचाते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस ठहराव में मुद्दा नंबर है 48 और उसके बाद में मुद्दा नंबर आता है 53। तो 53 नंबर का जो मुद्दा है, इसमें क्लियर तौर पर लिखा गया है कि मंडल का विसर्जन। जी हाँ, मतलब इसका मतलब ऐसा होता है कि संस्था का विसर्जन। तो सोसाइटी एक्ट के तहत, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत कलम 13 और 14 अनुसार इसमें जो कानूनन प्रक्रिया होती है उसे पूरी कर कार्यकारी मंडल इन्होंने जनरल मीटिंग में बहुमत से इस संस्था के डिसॉल्व के लिए परमिशन ली, ऐसा इस ठहराव में लिखा गया है। और इसमें आगे ये भी लिखा गया है कि संस्था डिसॉल्व करने के पहले सभी उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियां निभाई जाएंगी। उसके बाद बची हुई प्रॉपर्टी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अनुसार इसी संस्था जैसी घटना जिस संस्था की है, उसमें जनरल मीटिंग की मंजूरी लेकर इस संस्था को ये लोग डिसॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए लोगों, किस तरह से ये पूरा षड्यंत्र है। क्योंकि सिर्फ
अभी तक भ्रष्टाचार के मामले थे, लेकिन अभी तो ये लोग पूरी संस्था ही डिसॉल्व करने के पीछे है अन्य संस्था में। फिर वो संस्था किसी डायरेक्टर की हो सकती है, किसी बड़े राजकीय नेता की हो सकती है, या फिर इन सभी डायरेक्टर लोगों को मिलकर इसे जिसे बेचना चाहिए, मतलब जिसके लिए ये डिसॉल्व करना चाहिए, वो डिसॉल्व करने की इसमें ये ठहराव किया गया है। ये साजिश जब आम लोगों तक पहुंची तब काफ़ी बड़ी खलबली लोगों में मची। एक अध्यापक है दोस्तों इस संस्था के, मैं उनका नाम जाहिर तौर पर नहीं लूँगा, संस्था से रिटायर्ड हुए एक अध्यापक है जिन्होंने अपडेट अमल 9 से संपर्क किया और उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जिससे इस संस्था की पोल खुल रही है। यहाँ सच को लताड़ा जाता है और झूठ की वाह की जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो हम मुद्दे पर आते हैं। इन अध्यापक महाशय ने एक बाकायदा राइटिंग में दिया, जो उस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी थे। बाकायदा इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया, एक अर्जी दी शिकायत की कि उनके डिपार्टमेंट के एक अध्यापक तकरीबन 1.25 माह से ना ही पीरियड्स ले रहे हैं, ना ही वो डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, और इस वजह से स्टूडेंट्स का काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है। देखिए दोस्तों, जबकि ये शिकायतकर्ता इसी संस्था के सीनियर अध्यापक थे, इनकी शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय तत्कालीन जो प्रिंसिपल कॉलेज के थे उन्होंने डायरेक्टर बोर्ड के कहने पर इन अध्यापक महोदय को वहाँ पर बुलवा लिया और उन्हें ताकीद दी कि खबरदार अगर ऐसी लिखित स्वरूप में शिकायत आपने इस तरह की। देखिए दोस्तों, एक अध्यापक को एक पीरियड के लिए रोजाना 5 से 6 हज़ार रुपये मिलते हैं, जबकि 1.25 माह ये अध्यापक महोदय गायब रहे संस्था से। बावजूद इसके उन पर कार्रवाई के बजाय जिन्होंने इनकी शिकायत की, जो उनके सुपीरियर थे, उनको ही लताड़ा गया, उन्हें ही 2 बातें सुनाई गई और ये मामला वही के वही दबाया गया। हम यहाँ मांग करते हैं दोस्तों कि जिस तरह से आप ठहराव कर रहे हैं, 8 वोट कंपलसरी कर दिए, जिस तरह से संस्था डिसॉल्व तक का ठहराव आप लोगों ने कर लिया, उसी तरह से हम दर्शकों की मांग और सभासदों की मांग को लेकर एक गुजारिश इस डायरेक्टर बोर्ड से करना चाहते हैं कि क्या आप ऐसा ठहराव करोगे जहां हर एक अध्यापक को छात्रों की क्लास लेना कंपलसरी हो, जिसमें बाकायदा एक रोल कॉल हो जो टाइम टू टाइम लिया जाए, उस पर पीरियड लेने वाले अध्यापक के सिग्नेचर्स हो, और फिर वो सिग्नेचर वो रोल कॉल रोज के रोज ऑफिस में जमा कर दिया जाए। और अगर कोई अध्यापक पीरियड्स ना लेते हुए बच्चों का नुकसान करता है, छात्रों का नुकसान करता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए एक स्पेशल यंत्रणा हो। क्योंकि अध्यापक प्रिंसिपल के पास जाते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जाते हैं, सेक्रेटरी से अध्यापक को बॉडी के पास भेजा जाता है, लेकिन आगे चलकर उसमें कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों, इस तरह का ठहराव ये लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें पता है कि जो लोग इनका पाप छुपाते हैं वो इनको अपनी गोदी में बैठाते हैं। दोस्तों, मैं एक बात यहाँ और कहना चाहूँगा। संस्था के दफ्तर में महामहिम बाबा साहब अंबेडकर जी की संविधान लगाई हुई है। क्या ये लोग संविधान का पालन करते हैं?
तो इसका जवाब नहीं है, क्योंकि संविधान ने हमें दिखाया है कि हर एक को न्याय मिलना चाहिए, समान न्याय मिलना चाहिए। कई सारी ऐसी बातें संविधान ने हमें बताई है जिसके तहत हमें नाज है हमारे देश के संविधान पर। हम मुद्दे को फिर एक बार आगे ले जाते हैं। दोस्तों, हमें महाभारत में पता है कि माता द्रौपदी का चीरहरण जब हो रहा था, दुशासन समेत कौरव उसके बदन से कपड़े नोच रहे थे और भगवान श्री कृष्ण लगातार माता द्रौपदी को कपड़े सप्लाई किया करते थे। इस कॉलेज की अगर बात की जाए तो यहाँ 100 कौरव, जिन्हें हम डायरेक्टर्स बोलते हैं, इन्होंने नोच नोच कर लूटा है, लेकिन एक भी भगवान श्री कृष्ण आज तक आगे नहीं आया। और आज इस चुनाव में हमें वही भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभानी है और संस्था का चीरहरण होने से हमें बचाना है, इसे डूबने से बचाना है। हम दर्शकों को ये भी कहना चाहते हैं कि कहावत है अली बाबा 40 चोर की, लेकिन यहाँ सिर्फ 40 चोर है और एक भी अली बाबा नहीं है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम यहाँ अल्पविराम देते हैं और आगे आपको सुनाते हैं कि किस तरह से इस संस्था से जुड़े हुए कंप्लेनर्स ने अपनी आवाज़ उठाई है। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, आज का एपिसोड, आज की डीएनए रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इस बारे में आपकी राय हमें ज़रूर दें, आपके सुझाव हमें भेजें और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें और आखिर में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर इससे भी ज़्यादा खुलासे, इससे भी ज़्यादा अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।